पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गईं। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय ब्रह्मा जी ने जाना था। तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। सुंदर अंजुलियों में भर भर कर फूल वर्षाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। कृपालु, दीन दयालु, कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक मेघों के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपकी माया, गुण और ज्ञान से परे अतोल कहते हैं, जिसको वेद और साधुजन सुख और दया के समुद्र व गुणों के धाम कहकर गाते हैं। वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया, यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथा सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बालक बाल लीला कीजिए। उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजन भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। ब्राह्मण